Hello friends, welcome to Exploring World Together. Hope you all are good. शुरू करते हैं ग्रीनिच पार्ट 2 से। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी, जिसमें आपको 4 डिफरेंट प्लेसेस और इनके मुतालिक थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। Watch this video until end and you will really enjoy this. तो चलते हैं रॉयल नेवल कॉलेज की तरफ, जो जाना जाता है प्लेस ऑफ प्लेसेंटिया के नाम से और 1433 में बना था। इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में वक्त के साथ साथ चेंजिंग भी आई और ये प्रिंसिपल रॉयल पैलेस था 2 सेंचुरीज। हेनरी VIII यहाँ पे पैदा हुआ और इसकी 2 बेटियाँ मैरी और एलिजाबेथ भी यहाँ पे पैदा हुई। इंग्लिश वॉर में इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इसको दोबारा रिपेयर किया गया। इसकी फाइनल डिमोलिश जो हुई 1694 में हुई, जो इसका करंट डिज़ाइन है। इसको ओपन किया गया 1712 में। ये माजी में हॉस्पिटल भी रह चुका है और ये रॉयल नेवल कॉलेज बना 1873 से 1998 तक और अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच का हिस्सा है एंड इज़ ओपन फॉर पब्लिक फॉर फ्री। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिल्म्स और टीवी शोज़ भी शूट किए गए, जिनमें से चंद एक बहुत मशहूर हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और द क्राउन। सो लेट मी शो यू द पेंटेड हॉल, जो कि बना 1707 से 1726 तक। 19 साल का लंबा अरसा लगा इसको तैयार करने के लिए, जो कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। जिस आर्टिस्ट ने इसे बनाया, इसका नाम जेम्स थॉर्नहिल है। 40,000 स्क्वायर फीट पे मुहित ये एक 3D मॉडल है, जो कि पुराने वक्तों में तैयार किया गया और until now is very well cared, जो कि एक कल्चरल एंड हिस्टोरिकल पीस ऑफ आर्ट है, जो कि आप देख सकते हैं, इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो चलते हैं अब नेशनल मैरीटाइम म्यूज़ियम की तरफ, जो कि पार्ट ऑफ रॉयल म्यूज़ियम्स इन ग्रीनिच है, और दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या है। So here we are inside right now, Maritime beautiful museum. Here is the ticket, it's free. बहुत ज़्यादा फिगर हेड्स मौजूद हैं यहाँ पे, जो कि मुख्तलिफ़ कलर्स और मुख्तलिफ़ शेप्स में स्टैचूज़ की सूरत में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत खूबसूरत बोट, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए बनाई गई 1732 में। ये बहुत लंबी है, आप देख सकते हैं, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये है मिस ब्रिटेन 3, जो कि सिंगल इंजन बोट है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1933 में। ये पहली कश्ती है जिसने 100 माइल्स तय किए 1 घंटे में। आप देख सकते हैं इसका मॉडल, जो कि मैरीटाइम म्यूज़ियम में मौजूद है। Right now it's not working. You can see how big is this. These are the machines here and the other side. अब हम जा रहे हैं आर्ट गैलरी की तरफ, जहाँ पे वेरी ओल्ड ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल हैंडमेड पेंटिंग्स और बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल चीज़ें मौजूद हैं।
तो चलते हैं अब आपको नेक्स्ट जगह पे लेके, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑपोजिट है रॉयल नेवल कॉलेज के और बिल्कुल साथ है नेशनल मैरीटाइम म्यूज़ियम के, जिसका नाम है क्वींस हाउस। तो ये एक बहुत ही क्लासिकल बिल्डिंग है और इसका इंटीरियर भी बहुत ही खूबसूरत तैयार करता है, जो कि आप अभी देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं व्हाट इज़ इनसाइड। ये बहुत मशहूर बिल्डिंग के तौर पे जानी जाती है। इसमें अ लॉट ऑफ कलेक्शंस मौजूद हैं, जैसे कि पुरानी कीमती चीज़ें, पुराना आर्ट वर्क, हैंडमेड पेंटिंग्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर अवेलेबल इनसाइड। और ये बहुत वेल केयर्ड बिल्डिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं a lot of staff as well inside and also other people's walking and watching the interior of the building. तो अब चलते हैं रॉयल ऑब्जर्वेटरी की तरफ और इसके बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। It's very difficult to go up. Almost near to this. ये ग्रीनिच पार्क के टॉप हिल पे मौजूद है, जो कि 1676 में मुकम्मल तामीर की गई। ये बनाई गई माहिर फल्कियात और साइंसदानों के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तजर्बात भी किए जा चुके हैं। यहाँ बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है, जिसे प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है, जो ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ईस्ट एंड वेस्ट में, जो कि इस्टेब्लिश की गई 1851 में और 1884 में इसे इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस में पास किया गया, जिसे लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है, जहां से मशरिक और मगरिब का फासला और वक्त मालूम किया जाता है। बहुत सी टाइम डिवाइसेस, टेलीस्कोप्स जो कि पुराने वक्तों में तैयार की गई अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। Beautiful timepiece, and it's related to the history. Harrison's first timekeeper, built in 1736. You can see, guys, here is the big telescope.
Here is the Great Equatorial Telescope. You can read. And here is it looks like. It's very huge, as you guys can see. It's so huge. You can see and read here, Eyes on the Universe. Going back home now. So I hope you enjoy the video. If you really enjoy it, thumbs up and share with your friends. तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपको इसी तरह की ब्यूटीफुल और खूबसूरत जगह पे. टेक केयर एंड बाय.